नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर के आया हूं। एक रिकॉर्ड टूटा है। जी हाँ, रिकॉर्ड तो वैसे बनते ही है टूटने के लिए, लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड किसी भी खेल में 19 सालों तक कायम रहे तो उसके बारे में चर्चा तो होती ही है। वैसे ही जब भी शतरंज की बात आती है, दुनिया में लोग एक रिकॉर्ड के बारे में जरूर बातचीत करते हैं, वो है कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनना। क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनना जो है वो सबसे मुश्किल काम माना जाता है, एक सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और फिर अगर कोई कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बन जाए तो उसकी बात, उसकी चर्चे होने तो जरूरी हैं। 2002 में, आज से 19 साल पहले, रूस के सेर्गी करयाकिन 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे और तब से लेकर उनका अब तक यह रिकॉर्ड जो है कायम था। जी हाँ, 19 सालों से यह रिकॉर्ड कायम था और अब यह रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय मूल के अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा ने। जी हाँ, अभिमन्यु मिश्रा कल रात मतलब 30 जून को बुदापेस्ट, हंगरी की राजधानी में टूर्नामेंट खेल रहे थे और वहां पर उन्होंने अपना मुकाबला जो है भारत के लियोन मेंडोंसा के खिलाफ जीतते हुए रिकॉर्ड जो है बना दिया है। अब बड़ी बात यह है कि अभिमन्यु ने कितनी उम्र, कितनी आयु में रिकॉर्ड बनाया। दरअसल अभिमन्यु 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सेर्गी करयाकिन के रिकॉर्ड का पीछा बहुत सारे लोगों ने किया, उसमें से बहुत सारे तो भारतीय थे। सबसे करीब पहुंचे थे 2019 में भारत के डुई गुकेश, जिन्होंने 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे, जो कि अब तीसरे नंबर के हो गए। इससे पहले प्रज्ञानंदा ने ट्राई किया, उसके अलावा परिमार्जन नेगी, इवन खुद मैग्नस कार्लसन का नाम भी इस सूची में है। भारत के रौनक साधवानी, ये नाम आपको सूची में मिल जाएंगे, जो कि कई खिलाड़ी जो है इस रिकॉर्ड के आसपास पहुंचे लेकिन कभी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए थे। तो अभिमन्यु मिश्रा, जो कि न्यू जर्सी में रहते हैं, अमेरिका के, इनके पिता हेमंत मिश्रा हैं और ये पूरा जो परिवार है, इनके माता पिता दोनों भारतीय हैं, लेकिन वो अमेरिका के न्यू जर्सी में जाकर के बस गए। अभिमन्यु वहीं पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ना जो है शुरू कर दिया। सबसे पहले तो 7 साल 6 महीने की उम्र में वो वहाँ के नेशनल एक्सपर्ट बन गए। ये अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये एक तरह का अवार्ड होता है, जैसे कि उनका नेशनल एक सिस्टम है चेस को लेकर के। ऐसे ही 9 साल 2 महीने की उम्र में वो अमेरिका के इतिहास के सबसे युवा नेशनल मास्टर बन गए। तो ये भी एक उपाधि होती है। इसके ठीक बाद अगले साल 10 साल 9 महीने और 3 दिन की उम्र में इन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा और ये रिकॉर्ड था बहुत बड़ा, दुनिया के सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर बनने का। ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था प्रज्ञानंदा का। तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने की तरफ। लेकिन तभी कोरोना आ गया और उसके जैसे पूरी दुनिया लॉक हो गई। लेकिन 1 साल लगभग इंतजार करने के बाद, मतलब ये रिकॉर्ड पहले भी टूट सकता था, 1 साल तकरीबन इंतजार करने के बाद उनके पिता और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे रिस्क लेते हुए हंगरी जाएंगे, यूरोप जाएंगे और कोशिश करेंगे इस रिकॉर्ड को तोड़ने की, और उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया। खैर, बात करते हैं उस मुकाबले की जिस मुकाबले ने अभिमन्यु को ग्रैंड मास्टर बनाया। विजार कप जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट बुडापेस्ट, हंगरी में खेला जा रहा है। अभी 9 राउंड हुए हैं, 10वां राउंड अभी भी खेला जाना बाकी है। यहां पर भारत के लियोन मेंडोंसा के साथ मुकाबला था अभिमन्यु का 9वें राउंड में। और शतरंज में दरअसल जो सिस्टम है उसमें 9 राउंड में ग्रैंड मास्टर का नॉर्म जो है वो माना जाता है, तो इसीलिए ये राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। काले मोहरों से अभिमन्यु खेल रहे थे, जीत की सख्त दरकार थी, पर लियोन के पोजीशन शुरू से लेकर के एंड गेम आने तक बहुत अच्छी चल रही थी और ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि अभिमन्यु ये मुकाबला जीत पाएंगे। लेकिन तभी कुछ होता है। 47वीं चाल पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि अभिमन्यु जो है वो अपने घोड़े को नाइट D2 पर चलते हैं। नाइट D2 पर घोड़ा आता है और अब यहाँ पर लियोन के पास 2 मौके हैं। वो पॉन को B4 बढ़ सकते हैं या फिर वो अपने किंग को E5 ला करके अभिमन्यु के किंग साइड के जो प्यादे हैं उन पर आक्रमण कर सकते हैं। यहां पर किंग E5 जो है वो एक गलत चाल थी। B4 जो है वो लियोन के लिए बेहतर साबित होती। जैसे ही यहां पर किंग E5 खेला लियोन ने, अभिमन्यु ने अपना घोड़ा नाइट F3 पर रख दिया और चेक दे दिया। जी हां, प्यादे के सामने घोड़ा रख दिया मारने के लिए फ्री में। दरअसल समस्या यह है कि राजा को चेक थी, ऊंट पर अटैक था, यहां पर नाइट फॉग लग गया था। अगर किंग को F6 जाते पीछे की तरफ तो यहां पर क्या होता कि नाइट इंटू G5 मार दिया जाता, किंग G5 और
E3 का यहाँ पर देखिए जो है, जो ई पे जो पॉन है वो आगे यहाँ पर निकल जाएगा। तो वही जो है हुआ यहाँ पर गेम में। और अब यहाँ पर चिंता की जो बात थी, जो समस्या थी, पॉन से घोड़े को जो है मारना पड़ा, पॉन ऊपर आया। लियोन ने बहुत कोशिश की रोकने की, एक समय ऐसा भी आया कि उनका भी वजीर बनने के लिए तैयार था, लेकिन समस्या ये थी कि चेक आके उनका वजीर मर रहा था और इसीलिए मैच में लियोन ने रिजाइन कर दिया और अभिमन्यु ये मैच जीतकर 7 अंकों पर पहुंच गए, जो कि 9 में से 7 अंक का पैमाना था ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल करने के लिए। अभिमन्यु ने वो पैमाना हासिल कर लिया और ग्रैंड मास्टर नॉम भी हासिल कर लिया, इसके साथ ही एक रिकॉर्ड बना दिया। खैर, जैसा कि हमने पहले भी कहा, रिकॉर्ड तो बनते ही है टूटने के लिए। देखते हैं आने वाले समय में कौन सा जो युवा खिलाड़ी होगा, कौन सा बच्चा ही बोलेंगे शतरंज में 12 साल में, कौन आएगा जो इस उम्र से भी कम में जाकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। तब भी हिंदी चेस बेस इंडिया की तरफ से आपको वीडियो जो है जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभिमन्यु इस ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है इसको कंप्लीट करने के बाद विश्व शतरंज में और भी कारनामे दिखाएंगे, हमें उनके और भी बेहतरीन गेम देखने के लिए मिलेंगे और कुल मिलाकर शतरंज जो है और आगे बढ़ेगा दुनिया में। खुशी की बात यह है कि अभिमन्यु भारतीय ना सही लेकिन भारतीय मूल के खिलाड़ी तो हैं ही, और अभिमन्यु मिश्रा जो है वो एक इस बड़े रिकॉर्ड का हकदार जो है बन गया है। तो अभिमन्यु आपको बहुत बहुत बधाई। और तो दोस्तों, खैर जाते जाते एक बात और बता दूं कि इस रिकॉर्ड को बनने में काफ़ी सारे लोगों का योगदान भी है। जैसे अरुण प्रसाद जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं वो इनके कोच हैं, मघेश चंद्रन जो कि ग्रैंड मास्टर हैं वो भी इनके कोच हैं। तो ये दोनों भारतीय ग्रैंड मास्टर्स हैं जो कि अभिमन्यु के कोच हैं। तो भारत का योगदान भी इस रिकॉर्ड में जो है दोस्तों लगातार जारी है। और चेस बेस इंडिया में सागर शाह ने भी बहुत कोशिश की, बहुत सपोर्ट किया, अभिमन्यु मिश्रा को इस रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत प्रेरित किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।